तो आइए पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 511 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो देखिए भाग 2 में पाते हैं, भारत के संविधान के भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया गया है, ये जो 1955 है यहाँ पर 1935 है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग 1955 कर लीजिए। ठीक है, इसको काट करके 1955 कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखते रहे 1955 कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो जो नागरिकता है वो वंश परंपरा और देशीयकरण और पंजीकरण द्वारा और फिर भूमि विस्तार के द्वारा, चारों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकता है। तो भारत की जो नागरिकता है वो 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। कौन कौन सा वो प्रकार है उसको नोट करिए, कैसे कैसे नागरिकता को समाप्त की जा सकती है नोट करिए। परित्याग करके भारत की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। कौन कौन सा, तो पहला परित्याग करके, दूसरा बर्खास्तगी करके, तीसरा वंचित किए जाने पर। ठीक है, और इन तीनों प्रकार से जो है भारत की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आप लोग इसको थोड़ा सा फिर से नोट कर लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं नहीं तो आप लोग को छूट जाएगा। कौन कौन से कह रहा था कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो पहले तो 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। कैसे कैसे समाप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता, तो परित्याग करके, बर्खास्तगी करके और वंचित किए जाने पर। इन तीनों प्रकार से भारत की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त हो सकती है। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो देखिए वो तीनों में से कोई नहीं दिया गया है। परित्याग करके नहीं दिया गया है, बर्खास्तगी करके नहीं दिया गया है, फिर कह रहा है कि वंचित किए जाने पर भी नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों गलत है, तीनों जो है गलत दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1992 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां से देखिए मौलिक अधिकार दे दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 दे दिया गया है। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन कर रहा है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह मौलिक अधिकार के संदर्भ में सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, यह भी सही है। संविधान के भाग 4 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कथन जो है ये कथन गलत है। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है ये कथन असत्य दिया गया है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। तो उच्च न्यायालय जो है व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन को पढ़िए, विचार करना है। कह रहा है पहला नंबर कथन, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। तो यह कथन सत्य है। दूसरा नंबर, मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, यह भी कथन सत्य है। तीसरा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, यह भी कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जो है कौन कह रहा है, कथन क्या कह रहा है अब कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो कौन से सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मिलान करें। मिलान करना है, देखिए एक साइड दिया गया है सूची 1 और एक साइड सूची 2, दोनों को मिलान करना है। तो कह रहा है कि किसका किस में वर्णन हुआ है। आप लोग आइए इसको देखा जाए। समानता का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। यहाँ पर लिख लीजिए 5 नंबर हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से 22 में है। ये देखिए पहला नंबर हो जाएगा। तो 5 1 हो गया। फिर
शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है यह किस में है, तो ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन इसका है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 5 1 2 हो गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में किया गया है। यहाँ पर 28 से 28 दे दिया गया है, गलत है, यहाँ पर 25 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर लिख दीजिए। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो ये जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो ये यहाँ पर नोट कर लीजिए 4 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो गया 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कूट में 5 1 2 3 4, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 5 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? कह रहा है मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, ये कथन सही है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये भी कथन सत्य है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, ये भी कथन सत्य है। तो गलत कौन सा है यार? कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। और फिर चौथा नंबर जो कथन है इसको पढ़ा जाए, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 एवं 19(1)(f) को निरस्त किया गया है, ये कथन देखिए असत्य दिया गया है, ये कथन गलत है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन नहीं, यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन नहीं होगा, यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 31 एवं 19(1)(f) को निरस्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का असत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर नीचे दिए गए कूट को सही करके आंसर बतलाना है कूट में से। तो आगे बढ़िए, सूची 1 और सूची 2 को देखा जाए क्या क्या दिया गया है। देखिए साथियों, यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा कट जाता है पीडीएफ में, इसीलिए आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ पाइए। देखिए यहाँ पर आप लोग मैच करिए, विषय और अनुच्छेद को मैच करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है विधि के समस्त समता, विधि के समस्त समता ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में है, ये जो है ये अनुच्छेद 14 में है, यहाँ पर नोट कर लीजिए 3 नंबर। फिर कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का, ये देखिए यहाँ पर भेदभाव दिया गया है, यहाँ पर भाव करिए आप लोग, यहाँ पर जो है भाव करिए, ठीक है, भेदभाव का निषेध, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है ये, यहाँ पर जो है 5 नंबर में अनुच्छेद 15 में है। तो 3 के बाद कौन सा हो जाएगा? 5, 3 5 हो गया। फिर देखिए लोक नियोजन में समानता, तो लोक नियोजन में जो समानता है यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है, ये पहला नंबर हो जाएगा। फिर अस्पृश्यता का अंत, तो इसका जो अंत है यह किस में है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है, 2 नंबर लिख लीजिए। फिर लास्ट में हम लोग का कौन सा बच रहा है? ई नंबर की उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। तो यहाँ पर कर लीजिए कौन सा, ये है ना अनुच्छेद 18, 4 नंबर कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 हम लोग का सही मैच हुआ है, 3 5 1 2 4। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, कूट ए में दिया गया 3 5 1 2 4, कूट ए जो है सही आंसर हो जाएगा 3 5 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19A, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक भी अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ओबीसी को जो है किस संविधान के अनुसार किस अनुच्छेदों के अनुसार जो है इनके आरक्षण को जो है प्रावधान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4), ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद
15(4) तथा अनुच्छेद 16(4) के तहत जो है ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 16(1) होगा, यहाँ पर आई दिया गया है, इसको 1 कर लीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2), ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, दशाओं, हाँ सही दिया गया, कुछ दशाओं ही होगा, दिशाओं, हम कह दिशाओं होगा मगर नहीं, दशाओं ही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और फिर निरोध में संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आगे बढ़िए, कथन पढ़ा जाए, कौन सा कथन पूछ रहा है कि सही है, तो आइए कथन पढ़ा जाए। कह रहा है कौन सा कथन सही है ना, तो गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, तो देखिए यह भी किसी व्यक्ति को प्राप्त है। गिरफ्तारी का कारण क्या है, तो उसको जानने का प्राप्त है किसी भी इंसान को कि वो गिरफ्तारी का कारण जो है उसको शीघ्र किया जा रहा है, तो शीघ्र वो यानी कि उसी वक्त वो जान सकता है कि हमारी गिरफ्तारी का कारण क्या है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के अधिकार, ये जो है ये भी एक सामान्य नागरिक को प्राप्त है, ये भी सही है। फिर कह रहा है तीसरा नंबर, अपनी रुचि के अनुरूप वकील के परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, तो ये भी सही है, ये भी जो है अधिकार प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी अधिकार उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भी है, निम्न में से कहाँ नहीं है? तो निम्न में से कहाँ पर उन 4 अन्य पीठ में नहीं है? तो सही आंसर देखिए हो जाएगा मुंबई में नहीं है, क्योंकि देखिए वो जो 4 है ना, वो 4 जो पीठ है वो हो जाएगा भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और फिर पुणे। भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई और पुणे होगा, यहाँ पर मुंबई जो है मुंबई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था निम्न में से कहाँ नहीं है, तो मुंबई में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है कि, देखिए यहाँ पर नहीं काट दीजिए, बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर टाइपिंग रहता, कह रहा है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष से सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसक के संरक्षण प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद में? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 से है, प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 21 होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया में सिद्धांत को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आइए कथन देखिए, कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है कि अनुच्छेद 23। तो देखिए अनुच्छेद 23 ये जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिबंध, ये जो है यह वर्णित है, सही है। अनुच्छेद 23 में यह वर्णन है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिबंध, यह वर्णित है, सही दिया गया है पहला नंबर। दूसरा, अनुच्छेद 24 में यह वर्णन है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 में यह वर्णन है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 में यह वर्णन है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और फिर प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 29 में यह वर्णित नहीं है, यह जो है गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 30 होगा यहाँ पर। देखिए अनुच्छेद 30 अगर रहता ना तो यह सही हो जाता। अनुच्छेद 30 में यह वर्णित है कि वर्णन है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और फिर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 30 में है। इसीलिए ये जो है गलत दिया गया, अनुच्छेद 29 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है, तो देखिए कथन पढ़ा जाए, कह रहा है कि धर्म प्रचार के अधिकार, तो ये सही है, सुमेलित है। दूसरा, सिखों को कृपण धारण करने के एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है, सिखों को ये अधिकार है, सही है। फिर राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, तो ये भी सही है। फिर आगे बढ़िए, कह रहा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार, कराने का अधिकार, तो ये जो है ये गलत दिया गया है। तो सही कौन कौन सा हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 सही है। तो क्या कर रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर कौन सा हो गया, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन में जो ये सुमेलित को काट करके नहीं करिए, ठीक है। यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर मतलब कि गलत करिए, यहाँ पर नहीं करिए, नहीं आप लोग जोड़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये होगा क्वेश्चन। तो उसके बाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। शिक्षा, क्योंकि हम अभी आप लोगों को ऊपर बतला है इसलिए ये तीनों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो आप लोग को बतला दे रहे हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन है, हम अभी आप लोग को ऊपर बतलाए हैं। तो ये जो है यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 31 यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MIA यानी कि मीसा 1971, ये सही है। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974, ये भी सही है, यह अधिनियम 1974 सही है। फिर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में, यह भी सही है। पोर्टो 2005 देखिए, तो ये जो है ये गलत दिया गया है। पोर्टो जो है यह पोर्टो की स्थापना 2005 में नहीं किया गया था, पोर्टो की जो स्थापना है 2001 में किया गया था, ठीक है। पोर्टो की स्थापना 2001 में किया गया था, याद रखिएगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करना है और बतलाना है। तो देखिए कह रहा है कि वर्तमान में समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये कथन सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के समुचित विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो ये भी कथन जो है ये भी सत्य है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन हम लोग का सत्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो सही आंसर हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होना चाहिए समादेश, रीट होगा, ठीक है, रीट समादेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तो किसी पूछ रहा है, तो रीट न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक साइड रीट दिया गया है, एक साइड शाब्दिक अर्थ दिया गया है, इसको मैच करना है और राइट आंसर बतलाना है। तो मैच करिए, कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण, तो
सशरीक उपस्थिति यानी कि शरीर में उपस्थिति, यही होगा 4 नंबर, यहाँ पर नोट कर लीजिए 4। फिर कौन सा है, परमादेश। तो परमादेश जो है इसका हो जाएगा आप लोगों का हम आदेश देते हैं। हाँ, इसका ये शब्द सही होगा, परमादेश का यही सही होगा। शब्दार्थी का अर्थ कौन सा सही है, तो परमादेश का ये सही है कि हम आदेश देते हैं, यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण का हो जाएगा कि पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेषण का शब्द क्या हो जाएगा, अर्थ क्या होगा, पूर्णतया सूचित कीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख है, ठीक है, यहाँ पर 5। फिर अधिकार परीक्षा, तो किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से, तो 2। तो राइट आंसर 4 3 1 2 1 5 2, 4 3 1 5 2। देखिए किसमें दिया गया है, 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 4 3 1 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी याचिका को दायर की जा सकती है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस। और देखिए हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, हेबियस कॉर्पस का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को कहते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा परमादेश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परमादेश कहा जाता है। और अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि परमादेश का अर्थ क्या होता है, तो देखिए परमादेश का अर्थ जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताया है ना कि परमादेश का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है क्या, हम आदेश देते हैं। परमादेश को हम आप लोग को बताएं, हम आदेश देते हैं, यही उसका सही आंसर हो जाएगा, हम आदेश देते हैं यानी कि परमादर्श। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा था व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को क्या कहते हैं, तो हम आदेश देते हैं यानी कि परमादेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो अधिकार परीक्षा को जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखिए। अच्छा देखिए, तो इसका जो है इसका आप लोग को पहले वर्ष लिखना होगा, ठीक है, तब आप लोग इसको अरेंज कर पाइएगा कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में। तो देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो इसका जो है 1967 में है, 1967 में हो जाएगा। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, तो ये हो जाएगा 1973 में। फिर मिर्नावा मिल्स बनाम भारत संघ, तो ये 1980 होगा। फिर आप लोग का है बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ, तो इसका जो है यह 1960 में होगा। तो इसका देखिए, तो अब इसको जो पहले है ना, पहले का जो ईयर है उससे आप लोग इसको अरेंज करिए। तो इसको अरेंज करना है, तो अरेंज किया जाए। पहले नंबर पर है 1960 है ना, तो देखिए पहले नंबर पर 1960 है, तो पहला हो जाएगा 4 नंबर 4 होगा। फिर दूसरे नंबर पर 1967 है 4 1, फिर आ जाएगा 2 नंबर 4 1 2, फिर आ जाएगा 3 4 1 2 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो आइए 4 1 2 3 4 1 2 3, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मूलभूत अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, तो सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही तो हम लोग का आज का
पॉलिटिका, इंडियन पॉलिटिका 9वां और 10वां नंबर सेट। हम आगे के क्लास में आप लोगों को कराएंगे इंडियन पॉलिटिका 11 नंबर, आप लोगों को आगे के क्लासेस में कवर करा देंगे। जैसे ही सर के द्वारा कंप्लीट होता है हमारे चैनल पर भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।